का जब ये कोर्स कंप्लीट होगा तो आप देखोगे कि इसमें ये चार चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल के आती हैं। नंबर एक तो होता है नेचर, दूसरा न्यूमरोलॉजी में प्रोफेशन, तीसरा ट्रैवल, प्रॉपर्टी और व्हीकल। ये चार चीज़ें चाहे ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की हों, ये हमने मेजर इवेंट्स जो पढ़े थे, चाहे ये बात न्यूमेरोलॉजी की हो, दोनों को हमें मिक्स करके चलना पड़ेगा। लेकिन जब हम नेचर की बात करेंगे, किसी भी आदमी का नेचर हमें जानना हो, आपके पास कोई आए और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताए, तो आप उसको बता दोगे कि आपका नेचर ऐसा है। ये चीज़ें आपको फैसिनेट करती हैं, क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या क्या आपकी वीकनेस है। तो ये नेचर हमें इन इवेंट्स में काफ़ी काम आएगा। जैसे अगर हमें नेचर पता चलता है तो जो इवेंट हमने नाड़ी में पढ़े थे उनको और ज़्यादा निखार आ जाएगा इनमें। कैसे? अगर हमें मैरिज पढ़ा था तो मैरिज चैप्टर में हमने नाड़ी में पढ़ा था कुंडली मिलान। कुंडली मिलान में हम सामने वाले का नेचर देखते हैं कि पार्टनर का नेचर कैसा होगा। तो जो हमें नाड़ी से बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है, कुछ कॉम्बिनेशन हमने पढ़े थे पर वो उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, इसमें हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नेचर समझ में आएगा कि सामने वाले का नेचर क्या है, क्या चीज़ उसे फैसिनेट करती है। तो कुंडली मिलान के टाइम पे हमें नेचर बहुत काम पड़ेगा। दूसरा, एजुकेशन की जब बात करते हैं तो एक क्वेश्चन जो हमने यहाँ नाड़ी में देखा था कि स्टूडेंट अगर 10th क्लास में है तो 11th में कौन सी लाइन ले, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कौन से सब्जेक्ट उसके लिए ठीक रहेंगे, क्रिएटिव लड़का है या बच्चा है, स्पोर्ट्स में उसका इंटरेस्ट है, एनालिटिकल पावर है, कम्युनिकेशन है, तो किस फील्ड में उसको जाना ठीक रहेगा, एजुकेशन में वो कौन सी लाइन चूज़ करे। प्रोफेशन की भी बात हम ऐसे ही करें कि हम कौन सा बिजनेस करें, जॉब करें या बिजनेस करें तो कौन सा करें, कौन सी जॉब में जाएं। ये हमें नेचर से पता चलेगा कि कौन सा नेचर के अकॉर्डिंग कौन सी जॉब उनको देखनी चाहिए। इसमें न्यूमरोलॉजी से हम हेल्थ को पकड़ पाएंगे। तो जो बेसिक डिजीज़ हैं, जो अगर न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ अगर नेगेटिव हैं कुछ नंबर्स, तो बेसिक हेल्थ की प्रॉब्लम होगी या फिर उनकी प्रोननेस ज़रूर होगी। ट्रैवल, हमने ट्रैवल का कॉम्बिनेशन पढ़ा था 3, 9, 12 और सेपरेटिव प्लैनेट। तो जो ये सेपरेटिव प्लैनेट थे, अगर किसी का 3, 9, 12 का डीवीए अगर 5 या 6 या मेजॉरिटी प्लैनेट में होता है तो हमेशा तो ट्रैवल होते नहीं है। तो हम कहाँ पे फिक्स करें ये ट्रैवल कब होंगे, तो इसके लिए हमें न्यूमरोलॉजी काम आएगी। प्रॉपर्टी और व्हीकल का जो हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था 4, 11, 12, मार्स और सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन था व्हीकल के लिए था। तो अब किसी के कॉम्बिनेशन 4, 11, 12 साथ में 6 से 12 हैं या नहीं भी हैं, तो ये बार बार तो प्रॉपर्टी खरीदेंगे नहीं। तो ये प्रॉपर्टी कब फिक्स करें, कौन से ईयर में खरीदेंगे, ये हमें न्यूमरोलॉजी हेल्प करेगी। लिटिगेशन में न्यूमरोलॉजी बहुत हेल्प करती है कि वो जो 6 से 12 हमने बात की कि 6 से 12 किस तरफ जाएगा, ये हेल्थ ख़राब करेगा या लिटिगेशन दिखाएगा या लॉस ऑफ प्रोफेशन है, ये हम न्यूमरोलॉजी से फिक्स कर पाएंगे। लॉन्गेविटी में न्यूमरोलॉजी का कुछ खास काम नहीं होता, या फिर कह सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी लॉन्गेविटी के चैप्टर में कुछ काम नहीं आएगी। चाइल्ड बर्थ की बात करें हम, तो ये चाइल्ड बर्थ का रीज़न हम इस हेल्थ के चैप्टर से या फिर न्यूमरोलॉजी से कह सकते हैं कि पकड़ पाएंगे कि 666 अगर किसी के पास है, अगर किसी के पास मल्टीपल 8 हैं, तो इनको क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं मेल और फीमेल में, बर्थ चाइल्ड में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ये 666 से हम पकड़ लेंगे, 88 से, और भी कुछ कॉम्बिनेशन है न्यूमरोलॉजी के जिनसे हमें इन सभी चैप्टर्स में सपोर्ट मिलेगी। तो अभी तक तो हमने ये देखा कि नेचर, अगर हमें नेचर पता चल जाए तो हम कुंडली मिलान में बहुत हेल्प पड़ेगा। ये चाइल्ड बर्थ में हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम लड़के की साइड है कि लड़की की। एजुकेशन में लड़के को या फिर स्टूडेंट को किस लाइन में जाएं, तब एजुकेशन बहुत काम पड़ेगी। प्रोफेशन में कौन सी लाइन चूज़ करें, जॉब करें, प्रोफेशन करें। बिजनेस में कौन सा बिजनेस ठीक रहेगा, ये हमें न्यूमरोलॉजी से पता चलेगा। हेल्थ का, ट्रैवल
कब ट्रैवल होगा, फॉरेन सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा, पीआर मिलेगा कि नहीं, ये भी हमें न्यूमरोलॉजी से पता चल जाएगा। प्रॉपर्टी व्हीकल भी, आप कब प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ये हमें न्यूमरोलॉजी से सपोर्ट मिलेगी। लिटिगेशन में भी 6-8-12 या 5-8-12 किस तरफ जाएगा, ये भी हमें न्यूमरोलॉजी से पता चलेगा। लॉन्गेविटी में ये कुछ खास यूज़ नहीं होता है, तो इन दोनों को साथ लेके ही हमें चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रोफेशन की। जब हम नाड़ी में प्रोफेशन पढ़ रहे थे तो 6-11, 10-11 ये कॉम्बिनेशन हमने पढ़े थे। अब 6-11, 10-11 ये मोदी जी की हॉरोस्कोप में भी हो सकते हैं और एक नॉर्मल आदमी की हॉरोस्कोप में भी हो सकते हैं। न्यूमरोलॉजी